श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 64वां सर्ग चतुष्षष्टितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता जी की खोज। श्री राम का शोकोन्गार मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना। पर्वत पर क्रोध सीता के बिखरे हुए फूल आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। सादीनो दीन्या भाषा लक्ष्मणं वाक्यं ब्रुवीत् शीघ्रं लक्ष्मण जी जानी गत्वा गोदावरीं नदीम् अपि गोदावरीं सीतां पद्मान्यान्युन्नयितुं गताम्। तदनंतर दीन हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। एवं मुक्तस्य रामेण लक्ष्मणा पुनरेव हि नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघु विक्रमाम। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। ताम लक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा रामं ब्रवीत् नैनामि पश्यामि तीर्थेषु क्रोस्तो न शृणोति मे। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम जी से बोले, भैया मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। कम नो सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी नहीं तम वेधि में राम यत्र सा तनु मध्यमा। भगवान श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली प्रिय राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम जहाँ कृष्ण कटी प्रदेश वाली सीता गई हैं, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण से वचा सुत्वादीना संताप मोहिता रामा संविचक्राम स्वयं गोदावरी नदी। लक्ष्मण जी की आवाज सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। साताम उपस्थितो रामः क्वासीत्येत्यो ब्रुवीन् भूतानि रक्षेन्द्रेण बाधारहेण हतामपि नातां संसूरामाय तथा गोदावरी नदी। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु बध के योग राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी से भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को भी कोई उत्तर नहीं दिया।
तथा प्रचोदिता भूते संसचास्मे प्रियामिति नाचासाह्य वदत् सीतां पृष्ठा रामेण सोचतां। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता जी का पता नहीं बताया। रावणस्य च तद्रूपं कर्मापि च दुरात्मनः ध्यात्वा भयात् तु वैदेहीं सा नदी न संशयेन सा संसहा। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री रामचंद्र से कुछ नहीं कहा। निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृता उवाच रामा सौमित्रं सीता दर्शन कर्षिता। सीता जी के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले। एषा गोदावरी सौम्य किंचन प्रतिभासते किम नो लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत जनकम वचाम मात्रम च्योदे वैदेह्या विना ताम हम प्रियम। सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा। जानकी के बिना उसकी माता ये मिलकर भी मैं उनसे यह प्रेम बात कैसे सुनाऊंगा। या में राजविहीनस्य वने वन्येन जीवता शर्म व्यपान चोकम वैदेही को अनुसागतम। राजहीन होकर वन में जंगली फल फूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रह के मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई। याति वर्ग विहीनस्य वैदेहीमप्यपश्यता मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जागृता। बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी जनस्थान मिमं प्रस्त्रवणं गिरिं सर्वाण्यनु चरिष्यामि यदि सीता ही लभ्यते। मंदाकिनी नदी जन स्थान तथा प्रस्थ वन पर्वत इन सभी स्थानों में बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद कहीं सीता जी का पता चल जाए। एते महामृगा वीरमामीक्षन्ते पुनः पुनः वक्तु कामाय हि मे तान्यपोलक्ष्यते। वीर लक्ष्मण ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तांतु दृष्टा नरव्याघ्रो राघवा प्रत्युवाच क्वासीतेति निरीक्षण वे वास्प संरुदया गिराम। यो मुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगा सहसोत्थिता दक्षिणाभिमुखा सर्वी दर्शयन्तो नव स्थलम्।
तदनंतर उन सबकी ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखकर राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। मैथिली हियमाणा सा दिशयामभ्यपद्यतो तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपतुम्। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर के मार्ग से जाते हुए भी मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़कर देखते रहे। ये मार्ग चा भूमिम चा निरीक्षन्ते स्मृते मृगा पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षितां तेषां वचन सर्वस्वं लक्ष्यामाश्चेङ्गितम्। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ही और देखते हुए गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्व स्वरूप से उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। उवाच लक्ष्मणो धीमान् ज्येष्ठं भ्रातर्मात्मतो क्वासीतेन त्वया पृष्टां यथे मे सहसोत्थितां दर्शयन्ति क्षितिं च दक्षिणां च दिशं मृगां सानुगच्छामहे देवी दिस्मेतां च नैऋतिं हिरितस्यागवां कश्चिदार्यां वासालक्षिते। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य जो आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्य सीता स्वयं ही दृष्टि गोचर हो जाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाणमित्यों का कुस्तां प्रस्थितो दक्षिणां दिशं लक्ष्मणानुगता सीमान् वीक्षमाणो वसुंधराम। तो बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। एवं संभाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातराबुभौ वसुंधरायां पतित पुष्पमार्गं पश्यताम्। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पुष्पवृष्टिं निपतितां दृष्ट्वा रामो महीतले उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचाम। पृथ्वी पर फूलों की इस वर्षा को देखकर वीर श्रीमान श्री राम ने
दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा। अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानि लक्ष्मण अपि नद्दानि वैदेयामया दत्तानि कानने। अरे लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ, ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केसों में लगा लिया था। मन्ये सूर्यस्य वायुस्य मेदिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तु मम प्रियम। मैं समझता हूँ कि सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए इन फूलों को सुरक्षित रखा है। एवं मुक्त्वा महाबाहुर्लक्ष्मणं पुरुषशुभम् उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रशस्त्रवणाकुलम्। पुरुष प्रमाण लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाभाव श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्त्रवण गिर से कहा, कच्चे क्षिति व्रताम नाथ दृष्टा सर्वांग सुंदरी रामारम्ये बिनो बनो देशे मया विरहिता त्वया। पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? क्रुद्धो आव्रवीन गिरम तत्र सिंह शूद्र मृगम तेजसा ताम हिम वर्णा हेमांगी सीताम दर्शय पर्वतम यावन सानुनी सर्वाणि नाते विधंसयाम्यहम्। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो वहां उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूँ, इसके पहले ही तुम उस कंचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। एवं मुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति दर्श्यन्योतां सीतां नादर्श्यत राघवे। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ततो दासती राम उवाच सांशिलोच्यं मम्मानाग्नि निर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि असेव्यां सर्वतस्यां नेत्रनेत्रं पल्लवां। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आंख से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इमाम वासरितम चादशोष्यामि लक्ष्मण यदि न ख्याति तेर सीता मध्य चंद्र निभानम। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे भी सुखा डालूंगा। एवं प्ररूषते राम दीन चक्षुषा ददर्श भूमोरस्कांतम राक्षसस्य पदम महत्। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी और इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा इसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही
उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। त्रस्ताया राम काक्षिण्या प्रथा प्रधावन्त्यां इतस्ततः राक्षसेनानुस्रवतायां वैदेह्यास्पदानि तु। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, इन विधेय राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दी। सासमेक्ष परिकांतम सीताया राक्षसस्य च भग्नं धनुष तूणी चाविकीर्ण बहुधारथम संभ्रांत हृदयो रामा संसुभ्रातृम प्रियम। सीता जी और लक्ष्मण राक्षस के पैरों के निशान टूटे धनुष तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, पश्य लक्ष्मण वैदेया किरणा कनक बिंदुआ भूषणानां हि सौमित्रि माल्यानि विविधानि च। भैया लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। तप्त बिंदु निकाशस्य चित्र क्षत्र बिंदु आवृतम पश्य सौमित्रे पर सार्वतुम धरणी तलम। सुमित्रा कुमार देखो, यहाँ की भूमि सभी ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी हुई दिखाई देती है। मन्ने लक्ष्मण वैदेही राक्षस काम रूप वित्वा वित्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। तस्या निमित्तम सीताया दूयो विविधमानयो बभू युद्धम सौमित्रे घोरम राक्षसियोरिह। सुमित्रा नंदन सीता के लिए परम विवाद करने वाले दो राक्षसों में ही घोर युद्ध भी हुआ है। श्री राम जय जय राम। 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 मुक्तामणि चितं दे चेदं रमणीयं विभूषितं धरण्यं पतितं सौम्यकस्य भग्नं महद्धनुम्। सौम्य तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? राक्षसा नाविदम वत सुराणाम वापि वा तरुणादित्य संकाशम वैदूर्यंगुलिकाचितम। वह तो पता नहीं है राक्षसों का है या देवताओं का यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्य मणि नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं।
विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनं छत्रं सत्सलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितम्। सौम्य उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, न जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कामनियों वाला छत्र किसका है। इसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर दिया गया है। कांचनारक्षदास्ये में विशाच वदनां खरं भीम रूपा महाकाया कस्य वा नेतावरणे। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सबकी छाती में सोने के कवच बने हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं ये किसके थे। दीप्त पाओ संकासो धुतिमान समरध्वजा अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथा। तथा संग्राम में काम देने वाला एक किसका रथ पड़ा है। इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। सम्रांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। रथाक्ष मात्रा विकास्तुपनि विभूषणं कस्य वे नेता बाणा पिकीर्णा घोर दर्शनम। ये भयंकर बाण जो टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं किसके हैं। इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूट गए थे तथा ये स्वर्ण से विभूषित हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्यारण्य कांडे चतुष्टयतमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय